पुराने समय के लोगों ने किस तरह से इस कहानी को समझा था। अब इस पॉइंट पर मुझे ऐसा लगता है कि इसमें हमारे समाज के जो आधुनिक उच्च वर्ग के लोग हैं, जो कि दार्शनिक लोगों का समूह है, हमें लगता है कि अरे 2000 साल पहले रहने वाले लोग या 3000 साल पहले वाले लोग, उन्होंने इस कहानी को पढ़ा होगा और उन्हें सचमुच लगता होगा कि अरे बोलने वाले सांप होते होंगे। सही में मैं इसे फिर से समझाता हूँ कि मुझे लगता है कि हमारा उच्च वर्ग ऐसे समझ पाएगा। प्राचीन काल के लोगों को पता था कि सांप बोलते नहीं हैं, वो कोई मूर्ख नहीं थे। ओके, उन्हें पता था कि जानवर बोलते नहीं हैं, और जब उनका सामना इस कहानी से होता है या जब ऐसा कुछ उन्हें किसी कविता में या किसी पौराणिक कथा वगैरह में मिलता है जिसमें कि कोई ऐसी बात हो, वो ऐसा सोचने वाले नहीं थे कि वाह एक टाइम था कि सांप बोला करते थे। वो ऐसा सोचते या शक करने वाले थे कि ओके, ये नॉर्मल तो नहीं है, ये देवता लोग हैं जो कि कुछ करने वाले हैं। यहाँ इस जानवर के साथ कुछ हुआ है। अब या तो यहाँ कोई भेष बदला गया है या कोई दैवी शक्ति इस प्रकार प्रकट हुई है। यहाँ कुछ तो हुआ है, क्योंकि ये कुछ ऐसा है जो कि नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। तो दूसरे ईश्वर इस सीन में आए हुए हैं क्योंकि उनके साथ ऐसा कोई नियम नहीं है कि वो नॉर्मल नेचर दिखाएं या इंसानी स्वभाव में बने रहें। देवताओं के लिए कोई ऐसा नियम नहीं है। तो प्राचीन काल के मिस्र के जो लोग हैं, जब वो इन कहानियों को पढ़ते हैं, मुझे यहाँ कुछ चीज़ें निकालने दीजिए। जब वो पढ़ते हैं अपनी कहानियों में से कि जिसमें एनिमल्स बात कर रहे हैं, तो वो अपने अंतर्ज्ञान से ये मानने लगते हैं कि यहाँ कुछ अलौकिक चल रहा है। तो ये जोंडोवन इंटरनेशनल बिब्लिकल बैकग्राउंड्स की कमेंट्री है, देखिए। और मैं इसमें से कुछ हिस्सों को पढ़ना चाहता हूँ। मिस्र में सांपों को जादू टोने की बुद्धि से जोड़ा जाता था, ऑकल्ट विजडम। यूरेयस को कभी कभी जादूगर भी बुलाया जाता था। यूरेयस वो सांप जैसी आकृति होती है जिसे आपने मिस्र के कई मुकुट में या उनकी कई कलाकृतियों में देखा होगा। अब इसके बारे में ये कोई संयोग नहीं हो सकता कि इब्रानी शब्द जो सांप के लिए आया है, नखाश, इसका साउंड मिलता जुलता है, या जिसका मूल क्रिया शब्द भी समान है, नखाश, जिसका कि अर्थ होता है चिन्ह दिया जाना या तंत्र मंत्र करना। कई ईश्वर जो कि प्राचीन ईश्वर हैं, वो सांप के रूप में दिखाए जाते थे। अब देखिए इसे कि मिस्र के दस्तावेजों में से जब वो किसी ऐसी कहानी को पढ़ते हैं, उन्हें जब कुछ ऐसा मिलता है तो वो इस तरह से सोचा करते हैं, ये सिर्फ कोई सांप नहीं है, ये ऐसा कोई सांप नहीं है जिसे हम सांप समझते हैं, ये एक दैवीय शक्ति है, सुपरनैचुरल बीइंग, और ये कुछ करने पर है। ये देखिए सबसे आसान चीज़ बन जाएगा दुनिया की अगर आप इसे ऐसे देखते हैं तो। मैं इसमें थोड़ा नीचे जाता हूँ। ये आइडिया कि सामान्य तौर से जानवर और खासकर सांप ये इंसानों से बात कर सकते हैं, ये इजिप्शियन लिटरेचर में बहुत ही आम बात है, और प्राचीन काल में मेसोपोटामियन लिटरेचर में भी ये बहुत कॉमन है। हम इसे पूरा तो नहीं पढ़ना चाहेंगे। प्राचीन पूर्व के बारे में ये जानकारी क्यों हमें उत्पत्ति 3 के बारे में बताती है? न्यू टेस्टमेंट की वजह से और क्रिश्चियन थियोलॉजी बनने की वजह से। आज के समय के लोगों के लिए सबसे कॉमन बात यह है कि वो उत्पत्ति 3 के सांप को तुरंत शैतान समझ लेते हैं, लेकिन इजरायली ऐसा कोई कनेक्शन नहीं बनाते। शैतान शब्द नहीं दिया है उत्पत्ति 3 में। हम ये तो पता नहीं कर सकते कि आदम और हव्वा ने इस सर्प को देख के क्या समझा, लेकिन प्राचीन पूर्व के पास का यह दस्तावेज बताता है कि उस समय और सभ्यता के इजरायली के दिमाग में क्या तस्वीर बनती है इसकी। सबसे पहले वो इसे जोड़ते हैं जीवन और मृत्यु से। इसी प्रकार ये सर्प बुद्धिमान था और ये विकृत था, डिसऑर्डर्ड, और ये परमेश्वर का एक शत्रु है। ओके, ये सोचता है एक इजरायली। अब मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दीजिए इसी पैराग्राफ में एक लाइन पे, सर्प में बुद्धि है और इसे जोड़ा जाता है डिसऑर्डर्ड से, और ये परमेश्वर का शत्रु हो सकता है। ये अर्थपूर्ण दृष्टिकोण है। ओके, वेल, इजरायली ने ये नहीं सोचा होगा कि ये वो शैतान है, क्योंकि सटान शब्द वहाँ दिखाई नहीं देता है उत्पत्ति 3 में। ओके, और ये ऑब्वियस है, ये जाहिर सी बात है जब आप इब्रानी दस्तावेज को देखते हैं। लेकिन उन्होंने देखिए उसे कैसे देखा होगा। देखो यहाँ एक अलौकिक प्राणी है, डिवाइन बीइंग, जो कि इंसानों के पास आया है, आदम हवा के पास। अब या तो सांप ही है या सांप के रूप में आया है या सांप जैसा दिखाई देता होगा, या जो भी है ये, इसका अपीयरेंस इतना मैटर नहीं करता है। लेकिन यहाँ एक दैवीय शक्ति है जो कि सुपर नेचुरल आकृति है और जो कि डिसऑर्डर का प्रतीक है। ये परमेश्वर का बैरी है और यही है जो कि असली विद्रोही है।
इस गैप में से इतना ही कुछ वो लोग समझ पाए होंगे। और यही सब मैं कहना चाहूँगा अदृश्य संसार के बारे में। बहुत सारे लोग मिलते हैं जब मैं कॉन्फ्रेंसेस में बोलने के लिए जाता हूँ, मुझे इन पॉइंट्स पर थोड़ी सी उदासीनता देखने को मिलती है, लेकिन जब आप इस बारे में सोचेंगे, यही दृष्टिकोण है जो प्राचीन काल के संसार में फिट होता है। और मैं कोई ऐसा इंसान नहीं हूँ जो बहुत चिंता करूँ कि कोई शख्स या कोई स्कॉलर से कैसे देखता है। सबसे आसान तरीका दुनिया में यही है इसका। प्राचीन लोगों को पता था कि सांप बात नहीं करते। उत्पत्ति 3 जियोलॉजी के बारे में नहीं है, यूहन्ना भी सही कह रहा है प्रकाशित वाक्य 12 में। हमारे पास एक कहानी है जो कि ओरिजिनल रेबल की है, पहले विद्रोह की, अदन में डिवाइन काउंसिल में, परमेश्वर के घर में जहाँ वो रहता है। हमने बात की हुई है परमेश्वर के घर के बारे में, अदन पर्वत और परमेश्वर जहाँ मिलने आता था उस जगह के बारे में। इसे समझना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये सचमुच नहीं है उत्पत्ति 3 में जो दिया है।